स्वागत है मेरे सभी उन साथियों का जो कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स की इस वीडियो को पूरा देखते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। तो पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए और पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ कुमार गौरव सर की क्लास नोट्स की इस वीडियो को। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर यदि करंट अफेयर का दबदबा रहता है तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत ही दो महत्वपूर्ण प्रचलित विषय हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और जानने चाहिए कि सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया जा रहा, और जानेंगे जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसी के साथ हम जानेंगे कि हाल ही में झुम्पा लाहिड़ी जो कि लेखक हैं, इनके द्वारा अपनी एक नई बुक लॉन्च की गई है। इसी के साथ जीआई टैग किसके द्वारा जारी किए गए हैं दो, इनको भी बात करेंगे। इसी के साथ मातृभूमि योजना और पंजाब के नए मुख्यमंत्री के बारे में इन सभी प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ आज की इस वीडियो की। परिंदे से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और पूरी क्लास देने के लिए आपको मजबूर कर देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यह 17 सितंबर को मनाते हैं। 2021 की इसकी जो थीम रखी गई है वह सुरक्षित मातृत्व नवजात देखभाल, इसकी थीम रखी गई है। ये बात करें हाल ही में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो यह भानुमति घीवला को दिया गया है, जो कि गुजरात की नर्स हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने ही जितनी भी कोविड-19 से ग्रसित महिलाएं थी और जो गर्भवती थी उनकी प्रसव कराया था, और जिसके लिए इन्हें यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। ये बात करें कि वर्ल्ड नर्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल 1948 में ही WHO की स्थापना की गई थी। यदि बात करें WHO की, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यदि बात करें इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है डॉक्टर टेड्रोस, इसके हेड हैं। वहीं पर इसकी हम बात करें कार्यकारी बॉडी के इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोन। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको विश्व रोगी सुरक्षा दिवस से याद रखने हैं। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट पर वर्ल्ड बैंक द्वारा रोक लगाई गई। यदि बात करें कि आपको पता है वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती थी जिसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा अब रोक लगा दी गई है। यदि बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके 10 आधार थे, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 में। यदि बात करें कि हम इस ईज ऑफ डूइंग लिविंग इंडेक्स को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कारोबारी सुगमता सूचकांक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हिंदी में कारोबारी सुगमता सूचकांक कहते हैं। यदि बात करें कि वर्ल्ड बैंक ने इसे बंद क्यों कर दिया, तो इसे बंद करने का कारण उन्होंने बताया है कि वर्ल्ड बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं या इस रिपोर्ट को निकालने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, वह डेटा में अनियमितता प्रदर्शित कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इसे बंद कर दिया। यदि बात करें कि लगातार 4 वर्षों से भारत की रैंक में सुधार हो रहा था। यदि बात करें कि 2017 में इसकी रैंक थी भारत की 130, 2018 में हुई 100, वहीं पर यदि बात करें 2020 में इसकी रैंक हो गई 77 और 2021 में इसकी रैंक हो गई 63। इसी के चलते भारत की रैंक में सुधार हो रहा था और अब वर्ल्ड बैंक ने इस पर रोक लगा दी है। अब हम बात करेंगे एक इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन की। जुड़वा बहन संस्था के नाम से किन 2 संस्थाओं को जाना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, ये दोनों ही क्या है? तो जुड़वा बहन के नाम से जानने जाने वाली 2 संस्थाएं हैं। इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। इन दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, अमेरिका में स्थित है। आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन समस्याओं से लड़कर जूझकर आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर 2021 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है?
तो वह क्वेश्चन यही है, मातृभूमि योजना यह क्या है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक अनोखी योजना है, जिसके तहत हम बात करें तो बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास के लिए इस योजना को लागू किया गया है। यदि बात करें यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह अनोखी योजना चलाई गई है, जिसमें हम बात करें तो आम जनता अपना सीधी तरीके से भागीदारी कर सकती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से इस योजना में जनता का भी भागीदारी होगी। यदि बात करें किस प्रकार से जनता की इसमें भागीदारी होगी, तो जैसा कि हम बता दें कि इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास किया जाएगा। यदि इस ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी इच्छुक नागरिक अपना धन, अपना मन, अपना यानी किसी प्रकार से अपनी सहायता दे सकता है, तो उसके रिश्तेदार या उसके सहयोगी के नाम पर उस सड़क, उस इमारत का नाम रखा जाएगा, और इसीलिए मातृभूमि योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मातृभूमि योजना लॉन्च की गई है, जिसमें 50% लागत सरकार की होगी और 50% इच्छुक नागरिक के आधार पर नामकरण और रिश्तेदार या सहयोगी का नाम रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए यह अनोखी पहल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम है आदित्य योगीनाथ। यदि बात करें कि यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे कुछ इसी से संबंधित प्रश्न जो हाल ही में किए गए हैं। अभ्युदय योजना यह फ्री कोचिंग एक योजना है जो कि उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इसी के साथ अनुप्रति योजना इसी की जैसी योजना है जो राजस्थान में चलाई जा रही है। इसी के साथ हम बात करें ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यह मेरठ यूपी में ही चलाई या बनाई गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे सभी प्रमुख युद्धाभ्यासों पर, और हाल ही में बात करेंगे कि किस देश के साथ सूर्य किरण 15 युद्धाभ्यास हुआ है। तो भारत और किस देश के मध्य सूर्य किरण XV, या इसे हम 15 युद्धाभ्यास के नाम से भी जान सकते हैं। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भी नेपाल के साथ होता है और सूर्य किरण 15 युद्धाभ्यास भी नेपाल के साथ हुआ है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा। यदि बात करें उत्तराखंड, पिथौरागढ़ यह उत्तराखंड में स्थित है और यहीं पर सूर्य किरण युद्धाभ्यास होगा, जो कि 20 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। इसी के साथ हम बात करें कि नेपाल के ही साथ कालापानी और लिपू लेक दर्रा या लिपू लेक, जो दोनों ही क्या है, विवादित स्थल हैं, जो किससे संबंधित है, नेपाल और भारत से संबंधित हैं, और यहीं के पिथौरागढ़ में अब ये सूर्य किरण युद्धाभ्यास होगा। अब हम बात करेंगे लल्लन टॉप कुछ ऐसे युद्धाभ्यास जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद रखना है। जैसे कि सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, यह सिंगापुर और भारत के मध्य होता है। सिलिनेक्स युद्धाभ्यास, यह श्रीलंका और भारत के मध्य होता है। अब हम कुछ और अन्य देखेंगे लल्लन टॉप युद्धाभ्यास, तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो, तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। मैं पहले भी कई बार इन युद्धाभ्यास को आपको करा चुका हूं, तो आपको केवल इन्हें याद करना है और एक बार देखना है। जैसे इंदिरा युद्धाभ्यास, ये भारत और रूस के मध्य होता है, जो कि भारत की तीनों सेनाओं के मध्य होता है, नेवी, थल सेना और वायुसेना, यानी जल सेना, थल सेना और वायुसेना के मध्य होता है। काजिंद युद्धाभ्यास, यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। जायद तलवार, यह भारत और UAE के मध्य होता है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, यह भारत और USA के मध्य होता है। नॉर्डिक एलिफेंट, यह भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। वरुण, शक्ति, गरुण, यह भारत और फ्रांस के मध्य होता है। यह आपको याद रखना है, वरुण, शक्ति और गरुण। इसी के साथ डस्टलिक युद्धाभ्यास, यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्धाभ्यास, यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अजय वॉरियन युद्धाभ्यास, यह भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। एक्वेरियन युद्धाभ्यास, मालदीव और भारत के मध्य होता है। संप्रीति युद्धाभ्यास, भारत बांग्लादेश के मध्य होता है। मालाबार युद्धाभ्यास, यह भारत और USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। कटलेस युद्धाभ्यास, यह पूर्वी अफ्रीका में अभी हाल ही में हुआ था और INS तलवार ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, इसी के साथ एम्फेक्स युद्धाभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह नौसेना, वायुसेना और आर्मी, इन तीनों के द्वारा किया जाता है, और यह हर बार कहाँ पर किया जाता है, तो अंडमान निकोबार में किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे में हम बात करेंगे कि GST सेवा कर की परिषद की 45वीं बैठक हुई है, यह कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो यह हम बात करें इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बार तो यह लखनऊ में हुई है, और कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात की गई है जिनमें हम बात करेंगे आपसे कि क्या ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि हम बात करें ये पहली बार लखनऊ में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि GST की पहली बार बैठक कहाँ हुई थी, यानी GST की पहली यानी 45वीं बैठक जो कि पहली बार कहाँ हुई थी,
यह लखनऊ में हुई थी। तो यह आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो बात करें 45वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि क्या है इसके महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर चर्चा की गई है, इस बैठक में बात की गई है, तो जीवन रक्षा दवाओं पर जीएसटी को छूट मिलेगी। ध्यान से पढ़ना, जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी में छूट मिलेगी। कैंसर की दवा में जीएसटी पर 5% छूट मिलेगी। इसी के साथ कोविड-19 दवाओं में जीएसटी के लिए रियायत की बात की गई है। तो यह इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है। अब हम बात करेंगे जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और इनसे एक ना एक क्वेश्चन हमारा बन भी सकता है। यदि बात करें जीएसटी परिषद, यह भारत के संविधान के 289A में स्थित है। यदि बात करें कि जीएसटी भारत के संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और यह लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया था और इसे फर्स्ट राज्य था जिसने लागू किया, इसका नाम था असम। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जीएसटी से याद रखने थे। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। इसमें नीति आयोग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों पर हम चर्चा करेंगे। नीति आयोग ने किसके साथ 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो हाल ही में यदि बात करें कि नीति आयोग के द्वारा बायजूस के साथ 112 महत्वाकांक्षी जिले या यूं कहें आकांक्षी जिलों के साथ मुफ्त शिक्षा के लिए साझेदारी की गई है। आकांक्षी जिलों का मतलब है ऐसे जिले जो काफ़ी पिछड़े जिले हैं, इनके लिए क्या किया गया है, तो मुफ्त शिक्षा के लिए बायजूस के साथ नीति आयोग ने क्या किया है, तो समझौता किया है, भागीदारी की है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब इससे ही संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जैसा कि सतत विकास सूचकांक, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर रहा था केरल और बॉटम पर रहा था बिहार। इसी के साथ एक और सूचकांक राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक, इसे भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें टॉप स्थान पर रहा था बड़े राज्यों में कर्नाटक। ठीक है, और छोटे राज्यों में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा राज्य रहा था। अब हम बात करेंगे नीति आयोग स्पेशल क्वेश्चनों पर। नीति आयोग से संबंधित सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट डाउन करें। जैसे हम बात करें कि नीति आयोग स्पेशल में क्या है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। यानी नीति आयोग इससे पहले क्या था, इसका नाम योजना आयोग थी, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में, परंतु इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नीति आयोग। कब, 2015 में। इसलिए पूछा जाएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में। इसके हेड कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके हेड होंगे। हमेशा कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री। और पहले इसके हेड बने हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2014 में सरकार किसकी आई थी, नरेंद्र मोदी जी की, और 2015 में ही नीति आयोग इसका नाम रखा गया था। इसलिए पहले हेड इसके कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। और प्रेजेंट टाइम में भी इसके हेड कौन है, नरेंद्र मोदी जी ही हैं। यदि बात करें इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जी इसके पहले उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो राजीव कुमार इसके प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष हैं। इसके फर्स्ट सीईओ हैं सिंधु खुल्लर और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नीति आयोग से संबंधित थे, जो कि आपको याद रखने हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह भी आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अनोखे क्वेश्चन की। हाल ही में किसने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? यदि हाल ही में यदि हम बात करें, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि चल रही है तेलंगाना में, और इसी में हरमिलन कौर ने क्या किया है, 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है और एक रिकॉर्ड भी बनाया है जो कि हरमिलन कौर के नाम हुआ है। यह कहाँ की है, तो पटियाला पंजाब से यह संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको याद रखना है किसने, हरमिलन कौर ने। अब हम बात करेंगे इसी से संबंधित दो एथलीट्स जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ढींगे एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमा दास यह धाविका हैं, असम से संबंधित हैं और इन्हें हाल ही में असम की DYSP बनाया गया था। इसी के साथ 10 किलोमीटर दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया था वह साफिया हसन, जो कि नीदरलैंड से संबंधित थी। इन्हें 10 किलोमीटर काफ़ी कम समय में क्या किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हो जाएंगी। अब आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है, इसमें मैं आपको करंट अफेयर से संबंधित जितने भी अवार्ड थे उनके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इन्हें लिखने की आप थोड़ी सी परेशानी उठाएं। 2 भारतीयों को पहले अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा और इनके लिए इन्हें चुना गया है। तो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, यदि बात करें अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, यह 2021 में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा और कहाँ पर किया जाएगा, लंदन में, जिसके लिए 2 भारतीयों को क्या किया गया है, चुना गया है।
जिनमें पहले स्थान पर हैं विनिशा उमाशंकर। विनिशा उमाशंकर ये तमिलनाडु की है और यह 14 वर्ष की एक छात्रा हैं जिन्होंने सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य किया है और इसी के लिए अर्थ शॉट पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। वहीं पर हम बात करें विद्युत मोहन दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। विद्युत मोहन ये दिल्ली के उद्यमी व्यक्ति हैं और कृषि अपशिष्ट पुनः चक्र के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 के लिए कौन 2 भारतीय चुने गए हैं, तो विनिशा उमाशंकर और विद्युत मोहन। इसी के साथ हम करंट अफेयर कुछ अन्य पुरस्कारों पर बात करेंगे, जैसे कि विटली अवार्ड 2021 यह किसे दिया गया था, तो यह नुक्लू फॉर्म को अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए यह दिया गया था। नुक्लू फॉर्म कहाँ के हैं, तो यह नागालैंड से संबंधित हैं और अमूर फाल्कन यहाँ का एक पक्षी है जो आता है, इनके संरक्षण के लिए इन्हें यह दिया गया था। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है, तो शरद कुमार को सनातन के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान यह शरद पगारे को दिया गया है। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 यह डेविड डायोब के लिए दिया गया था और उनका एक नॉवल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए इन्हें दिया गया है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसमें हम बात करेंगे कि हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे, यह चरणजीत सिंह चन्नी जी लेंगे, जो कि चमकौर से क्या हैं, एमएलए हैं। यदि बात करें कि हाल ही में पंजाब के जो सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा दिया और जिनके स्थान पर अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं चरण सिंह चन्नी। अब हम बात करेंगे ललन टॉप सीएम जो हाल ही में बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं पुष्कर धामी और इससे पहले तो कौन थे, तीरथ सिंह धामी, और इनसे पहले कौन थे, त्रिवेंद्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कर्नाटक के नए सीएम बनाए गए हैं बिशवराज बिस्वा जी। असम के नए सीएम बनाए गए हैं हेमंत कुमार शर्मा। वहीं पर हम बात करें गुजरात के नए सीएम बने हैं भूपेंद्र सिंह और इन्होंने स्थान लिया है विजय रूपाणी जी का। केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन और पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं N. रंगास्वामी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यू सीएम आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए, तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए अपने सभी नोट्सों में। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। हाल ही में हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे का नया जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो मणिपुर राज्य को यह हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे का जीआई टैग दिया गया है। बात करें चक्काहाव जिसे हम काला चावल के नाम से भी जानते हैं, यह भी जीआई टैग किसका है, मणिपुर का ही है। इसी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में गोवा की किस मिर्च को, तो हरमल मिर्च को क्या दिया गया है, हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ के मोयरा केला और एक और जीआई टैग था जिसके लिए गोवा को जीआई टैग दिया गया था। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं इन मणिपुर के जीआई टैगों से। बात करेंगे झुंपा लाहिड़ी की नई बुक लॉन्च की गई है और इसका हाल ही में विमोचन भी किया गया है और इस पुस्तक का नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है झुंपा लाहिड़ी की इस बुक को। दोस्तों आज की हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको करंट अफेयर नोट्स की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए इन करंट अफेयर नोट्सों में और भी ज़्यादा कुछ ऐड कर सकूं। आशा करता हूं इतने से प्यार के लिए आपके मैं इंतज़ार करूंगा। दोस्तों अंत में 2 लाइन कहना चाहूँगा, सहयोग करें, साथ रहें। धन्यवाद।